प्रदूषण, प्रदूषण और प्रदूषण। जहर, जहर और जहर। प्रदूषित हो गई दिल्ली। जहरीली हो गई दिल्ली। दिल्ली की हवाओं में घुलता प्रदूषण का जहर। पस्त सरकार बह रही है प्रदूषण की बयार। अरे दम तो घुटेगा ही साहब। दिल्ली वालों ने दिवाली ही ऐसी मनाई है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, संविधान की काया दिल्ली, चकाचौंध की माया दिल्ली, और अब कहें तो प्रदूषित हो गई दिल्ली। दिवाली आई, दिवाली आई, संग अपने खुशियों की सौगात लाई। लेकिन दिल्ली वालों की दिवाली थी भाई, कुछ अलग ना करें तो मजा कैसे आएगा। तो दिवाली में अपनी खुशियों को कुछ इस तरह से जाहिर किया कि खोल दिया दिल्ली की हवाओं में जहर। प्रदूषण का जहर। सांस घुटने लगी, दम घुटने लगा। जहां एक तरफ दिल्ली में फैलते प्रदूषण की वजह से लोग बेहाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चैन की बंसी बजा रही है सरकार और अपने बचाव के लिए मीटिंग करने का हवाला दे रही है। करीब 10% से भी ज़्यादा और बढ़ गया है, 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हुई है, हमें भी प्रॉब्लम्स हुई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। इस प्रदूषण को कम करने के लिए हमें गाड़ियों को कम यूज़ करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मतलब चिंताजनक, हाँ चिंताजनक स्थिति है बहुत ज़्यादा। इसको गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ये जो क्रैकर्स हैं, जो मेन रीजंस हैं, अब हमें इसको बाइकआउट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसी लानी पड़ेगी, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बिकॉज बर्निंग रीजंस हैं, उसको हम साथी के साथ लेके नहीं चल सकते। एक तरफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम क्रैकर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाते हैं। और लोग कैजुअल बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, अवेयरनेस नहीं है। इतनी ज़्यादा क्रैकर से पोल्यूशन होती है, हमें उसे हर हाल में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस पॉलिसी लानी पड़ेगी, उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जिसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात पर केंद्र और केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि दोनों ही सरकारें कदम नहीं उठा रही। दिल्ली सरकार ने बताया कि प्रदूषण को लेकर उसने गुरुवार को 2 मीटिंग की। एनजीटी ने कहा आप 20 मीटिंग कर लीजिए, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप कोई एक काम बताइए जो आपने प्रदूषण को कम करने के लिए किया हो। दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने की मुख्य वजह क्रॉप बर्निंग है। एनजीटी ने कहा कि क्रॉप बर्निंग के अलावा दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की कई और वजह है। क्या आपने उस पर कोई काम किया है? एनजीटी ने कहा कि आप अभी तक 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों से नहीं हटा पाए हैं। हम अपने बच्चों और नौनिहालों को क्या दे रहे हैं? प्रदूषण जो उनके लिए जानलेवा है। हमें सोचना होगा। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पराली को जलाया जा रहा है, वो सबसे बड़ा कारण है। हम लोग उस कारण की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग बाकी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा। सर देश एक है, पूरा रीजन एक है। हम तो केंद्र सरकार से बार बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उनसे कहें कि वो ना जलाएं। दिल्ली का जो पोल्यूशन है, हवा चल नहीं रही, सारा पोल्यूशन यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। दिल्ली में ही नहीं है, अखबार देखिएगा, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद, दिल्ली से भी ज्यादा पोल्यूशन है। सभी पूरे रीजन के अंदर है। तो मुझे लगता है जनता पूरे इलाके में रहती है, सबको बचाने के लिए उस आग को बंद करना चाहिए। जब तक उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, हम तो एक तरह से कह रहे हैं कि एक तरफ आग लगाया जाए और दूसरी तरफ से कहो कि हम मास्क लगा लें।
तो मास्क भी लगा लें, पर तो टेम्परेरी मेजर है ना, तो आग तो बंद करनी पड़ेगी। आज जो सरकार ने मीटिंग बुलाई है नॉर्दर्न स्टेट के साथ, उसमें क्या पक्ष रखेगी दिल्ली सरकार? कल हमने ऑफिसर्स को बुला के अपना पक्ष बता दिया है और ऑफिसर्स आज जाएंगे। मंत्रियों की बैठक शायद 22 तारीख को रखी है उन लोगों ने, तब हमारे मंत्री साहब जाएंगे तो उसके अंदर पक्ष रख दिया जाएगा। दिल्ली के लिए पूरा रीजनल प्लान बनाने की आवश्यकता है। कल साइंटिस्ट आए थे, सेंटर के साइंटिस्ट भी आए, तो उन्होंने भी ये कहा कि अकेले दिल्ली से नहीं होने। अब दिल्ली के अंदर बहुत सख्त कदम उठा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत सख्ती से कदम उठा रहे हैं, बस पूरे एनसीआर में कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। देखना पड़ेगा ना, वहाँ बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है दिल्ली में, तो इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, बड़ी कंस्ट्रक्शन दिल्ली में सिर्फ 65 चल रही है, उनके ऊपर वीकली बेसिस में चेकिंग की जाती है और बहुत हद तक उनका पोल्यूशन लेवल कम भी हो गया है। बहुत सारे चालान भी किए गए हैं। दिल्ली में तो हमने 5,000 से लेके 5 लाख तक के चालान कर दिए हैं। बाकी आसपास के एरियाज में भी इन चीज़ों पर सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। एनजीटी ने कहा कि हमने खुद देखा है कि साउथ दिल्ली के कई इलाकों में बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कंस्ट्रक्शन के दौरान धूल प्रदूषण बढ़ाने का बड़ा कारण है। डस्ट, प्लास्टिक बर्निंग और कूड़े को जलाने को लेकर अभी तक एजेंसी क्या कर रही है? The pollution situation in Delhi, the air pollution, air quality is getting worsened day by day, and it is a very, very serious, a grave concern, because everybody, including myself, is getting affected by it. Every citizen of Delhi, every child of Delhi is suffering from it. And the Delhi government, instead of tackling this problem, because this is an emergency situation, and instead of tackling this, they are just bothered about doing politics over it. They are just not bothered about the people of Delhi. Their aim is now to capture Goa, to fight elections in Punjab, to fight elections in Gujarat. They are just not bothered. Last year, we have seen, at least, they have tried to take some measures like odd and even. Of course, it was not successful, but at least the intention of the government was there. But this year, there is no roadmap, there is no plan, there is nothing. Nothing has been done to tackle the air pollution in Delhi. And we have seen the way, like Chinese crackers were just banned in papers, but they were available everywhere. They are being sold everywhere. What was the government doing? Why didn't the government really seriously clamp down on the sellers and the hoarders of the Chinese crackers? And as a result, what we see today, we are scared to step out of our homes. We are scared to send our children out of our home to their schools. People of Delhi are suffering from it. The AAP government is completely responsible for this situation. उधर एनजीटी ने यूपी, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के पर्यावरण सेक्रेटरी को तलब किया और कहा कि वो हर हाल में ये सुनिश्चित करें कि प्रदूषण को कैसे कम करना है। एनजीटी ने इन सभी राज्यों से 8 नवंबर तक रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली की हवाओं में जहर तो घुल चुका है और सरकार रिपोर्ट और मीटिंग का हवाला दे रही है। क्या करें, क्या कहें, लेकिन एक बात तो साफ है कि दिल्ली की हवाओं में सुकून की खुशबू कम और घुटन की बू ज्यादा है। JK 24/7 न्यूज के लिए आशीष परासर की रिपोर्ट।